ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, उसमें 3-4 ड्राइवर लोग की डेथ हो गई। यो यो यो, सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला चाहिए। आज हम रात को निकल रहे हैं, तो रात की ड्राइविंग थोड़ी आपको दिखाऊंगा, बाकी की सुबह बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ड्राइविंग रात को दिखाएंगे। और आपको मैं बताने वाला हूं कि मोस्टली कनाडा में, अमेरिका में, इन कंट्रीज में जो ट्रकों के हैपन हो रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं। अभी अभी रिसेंट एक एक्सीडेंट होके हटा है, आप सबको मालूम है, आप सबने न्यूज देखी होगी, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। पहले अपने ट्रेलर उठाते हैं और निकलते हैं। जिन्होंने अभी तक ट्रेलर उठाने वाली वीडियोस नहीं देखी कि हम कैसे ट्रेलर को 1 बाय 1 हुक करते हैं इसके पीछे, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, पिछली वाली वीडियोस देखो, तो आपको सीधा रोड के ऊपर मिलता हूँ। किस किस चीज का खतरा होता है रात को ड्राइविंग करते समय जब हम सिटी से बाहर जाते हैं। तो आज आपको हाईवे के ऊपर वो चीजें बताऊंगा, और कल सुबह बात करेंगे बाकी के रीजंस की, कि क्या क्या मेन रीजन है, क्यों इतने हैपन्स हो रहे हैं, और क्यों ट्रक ड्राइवर की जॉब जैसे जितनी अच्छी लगती है वैसे उतनी खतरनाक क्यों होती है, डेंजर क्यों होती है। तो मिलते हैं आपको सीधा रोड के ऊपर। ये तो सारी बाइक हुक करने के बाद में जब मैंने 2 ट्रेलर हुक कर लिए ना, तो याद रखो कि एक बार फिर से इसको पूरे को चेक करना है दोबारा, तो आपकी तसल्ली के लिए। तो यहाँ एक बार जरूर ध्यान डालो। मालूम नहीं आपको रात को दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, ये हमारे जो पाइप लगे हुए हैं ना, तो ये पाइप वगैरह सब एक बार यहाँ पे चेक कर लो, हुक सही है नहीं सही है, ये पाइप लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग रेडी हैं, वी आर गुड टू गो नाउ। तो हम लोग निकलेंगे अभी यहाँ से रिजाइना को। तो जब पूरी पाइप हुक हो जाती है ना, तो एक बार मन की तसल्ली के लिए बाहर निकलो और पूरी पाइप को देखो, चेक करो। पाइप बना के मैं रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। फ्लैशर की आवाज आपको आ रही होगी, लेकिन जब हम यार्ड में होते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि ये जो हेजल लाइट होती है, इसको हेजल लाइट बोलते हैं कनाडा में, सिग्नल को, फ्लैशर को। तो फ्लैशर को जला के रखते हैं यार्ड में, कहीं रोड पे रुके तो इसको जला के रखना जरूरी होता है, कि दूसरे आदमी को दूर से मालूम पड़ जाता है कि आपका ट्रक खड़ा है, पार्क है। तो ये तो आपको मालूम ही है, ये होती है ड्राइवर की कुंडली। तो कुंडली बना के फिर चलते हैं। तो आपको मालूम है अगर जीवन की कुंडली सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, अगर ये कुंडली सही नहीं है तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइवर के लिए। कुंडली का काम हो गया फिनिश। तो जब हम ट्रक में हाईवे के रोड के ऊपर निकलते हैं ना, तो ऐसा वाला लिफाफा जो पॉलिथीन होता है ना, इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे सामने, अपने हैंग कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपना पूरा गार्बेज वगैरह ऐसे हम रख लेते हैं ऐसे, तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये अपना खाने पीने का सामान है, अभी मैं इसको वहाँ पे टिकाऊंगा। वहाँ पे टिकाने के बाद में फिर निकलते हैं यहाँ से। फ्रिज में रखने वाला सामान फ्रिज में नहीं रखोगे ना, तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि बाहर का मौसम अभी इतना ठंडा नहीं है। ठंडी में ये फ्रीज हो जाता है, गर्मियों में ये खराब हो जाता है। रात को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको गाड़ी चलाने में क्या होती है कि हमको कंसंट्रेशन रखना पड़ता है रोड के ऊपर, क्योंकि कनाडा में जानवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मोस्टली रात को हैपन्स होती हैं, जो वो जानवर की वजह से होती है। जानवर आगे ट्रक में लग जाता है, ट्रक का नुकसान करता है, रेडिएटर, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि आदमी पैनिक हो जाता है, ड्राइवर, तो ट्रक नीचे भी उतर जाता है, रोड से रोल ओवर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ड्राइवर की जिंदगी में बहुत से फंडे हैं, अगर अच्छी बातें तो बुरी बातें भी हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है, डेंजर भी है, आरामदायक भी है। ये बहुत आज कमाल की चीज है। ये देखो मैं नया लेके आया था, इसमें ये भी मोड है, लो भी करो, और ये रात को हेजल लाइट भी है। अगर आप रोड के ऊपर खड़े हो तो इसको जला के रख दो, तो दूर से मालूम पड़ेगा कुछ प्रॉब्लम है। तो ये बहुत काम की चीज है, इसको 10 नंबर। एक और चीज याद आ गई, पूरा फूड, जैसे मैं अभी घर से आया था ना, पूरा फूड इसमें रखा, लेकिन मैंने जो चपाती है ना, चपाती बाहर रखी है, क्योंकि अभी ये ताजी है, तो रात भर खराब नहीं होगी। तो इसको एक दिन एक रात इसको अंदर रखने की जरूरत नहीं है। ये जो नेट लगा हुआ है ना, तो ये नेट का प्रोसीजर क्या होता है कि ऐसे नेट को ऊपर से बाहर लेके आके, ये वाली हुक है, इसको उसमें फंसा के, तो आप इसको अपने ऊपर लेके सो सकते हो। जैसे आप यहाँ पे सोए हुए हो ना, इसको अपने ऊपर से लेके तो आप इसको सो सकते हो। अगर ट्रक को कहीं भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ गई है, तो आप नीचे नहीं गिरोगे, आपको चोट नहीं लगेगी। क्या होता है, कभी कभी रात को कोई जानवर आपके ट्रक के आगे एकदम से आ गया, इमरजेंसी से ड्राइवर ने, आगे वाले ने ब्रेक लगा दी, लेकिन आप तो सोए हुए, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आगे जानवर आ गया, जहाँ इमरजेंसी ब्रेक लगने वाली है। तो आगे वाले ड्राइवर ने तो बेल्ट लगाई होती है, लेकिन पीछे वाले ड्राइवर की सेफ्टी के लिए ये जो पूरा नेट है,
ये है, तो ये अपना ब्लैंकेट है। जो लोग रात को ट्रक खड़ा करके सोएंगे उनको ये नेट लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ये चलते ट्रक के लिए, रात को खड़े ट्रक के लिए इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ चलते ट्रक के लिए फायदा है। ठीक है, तो मिलते हैं सीधा रोड के ऊपर और निकलते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। तो रात को हम गोप्रो लगाते हैं ना, तो गोप्रो लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गोप्रो रात की जो फुटेज है ना वो इतनी अच्छी नहीं ले सकता, तो इसलिए आज हमने लगाया है शीशे पे कैमरा। तो रात को आपको इतना ही दिखाई देगा, लेकिन रात को आज कैमरा लगाने की एक खास वजह है कि रात को सबसे ज्यादा हैपन जो होते हैं ना वो जानवर की वजह से होते हैं, और दूसरे नंबर पे नींद की वजह से होते हैं। जो ड्राइवर को नींद आती है 200 किलोमीटर तक हमको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ट्रक आ गए हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ट्रक का फायदा भी है, नुकसान भी है। ऑटोमेटिक ट्रक का एक फायदा तो ये है कि उसमें रिपेयर कम निकलती है, नए ड्राइवरों के लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो पुराने ड्राइवर है ना वो हमेशा मैनुअल ट्रक ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि मैनुअल ट्रक का चलाने का अपना ही एक मजा है। क्योंकि मैं तो पहले दुबई में रहा हूँ, तो मैंने तो मैनुअल चलाया था वहाँ पे। नए बंदों के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट रहता है। टेस्ट देने के टाइम में भी, अभी जब मैंने टेस्ट दिया था तब मैनुअल पे टेस्ट हुआ था, लेकिन अभी टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक पे। ये देखो रात को एक्सावेटर लेके जा रहा है। ऑपरेटर लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, ऑपरेटर का काम यहाँ पे बहुत कम है यार, और ऑपरेटर की LMI तो मैंने कभी सुनी नहीं, ना ही किसी ने मेरे को बताई है कि ऑपरेटर की LMI का क्या फंडा होता है। हर साल हजारों बंदे मर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मोस्टली हैपन्स होने का कारण क्या हो रहा है, आदमी की नींद। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 13 घंटे 24 घंटे में ड्राइव कर सकते हैं। जब सूरज की किरणें आपकी आंखों के ऊपर पड़ती है ना, तो वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है सुबह का। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, क्योंकि ईस्ट से सूरज निकलता है ना, कोशिश करो उस टाइम के ऊपर अगर आपको थोड़ा सा भी शरीर में सुस्ती महसूस हो रही है या आप टायर्ड फील कर रहे हो, तो अपनी डिस्पैच को इन्फॉर्म करो। कनाडा की कोई भी कंपनी, कोई कनाडा में ऐसा लॉ ही नहीं है, कनाडा अमेरिका में, कि आपको नींद आ रही है तो आपको आपकी कंपनी फोर्स कर सकती है, और ना ही कोई कंपनी फोर्स करती है। और हमको जब नींद आती है तो हम अपनी डिस्पैच को कॉल करते हैं और हम कहीं उनको बता देते हैं कि हम भाई सो रहे हैं क्योंकि मेरे को नींद आ रही है। तो डिस्पैच बोलेगी ठीक है ट्रक साइड में लगाओ, और कहीं पार्किंग में लगा के आधा घंटा 2 घंटे जैसे भी आपका सिस्टम सेट बैठता है। नींद में कभी नहीं चलो, खास करके जब हम नए ड्राइवरी शुरू करते हैं ना ट्रक की, तो नए जब हम ड्राइवरी शुरू करते हैं तब हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज की, नींद की। क्योंकि हमको आदत नहीं होती 10 घंटे 12 घंटे लगातार ट्रक चलाने की, ड्राइव करने की। तो कोशिश करो जब आप ड्राइव कर रहे हो नींद आ रही है तो अपने आप को डाइवर्ट करो। कैसे? इंडिया में अपने घर वालों को कॉल करो, हेडफोन लगा के, हाथ में फोन नहीं पकड़ना। भाई साहब कहीं मेरी बात को गलत मत लेके जाना, मेरी बात को समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी भी कोई वेट कर रहा है, जिसको आप हिट करोगे नींद में, उसकी भी घर में कोई वेट कर रहा है। नींद में बिल्कुल नहीं चलो, ऑप्शंस बहुत हैं। ट्रक साइड में लगाओ, अगर आप टीम में चल रहे हो अपने पीछे वाले बंदे को उठाओ, उसको बोलो भाई मेरे को नींद आ रही है, तुम ट्रक चलाओ। नहीं तो साइड में लगाओ, 1 घंटे का नैप ले लो। 1 घंटे का नैप आपने ले लिया, उसी टाइम में आपका शरीर सेट हो जाएगा। कनाडा में आप सबको मालूम होगा, जब हम शहर से बाहर हाईवे के ऊपर निकलते हैं तो जानवर की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत है। हाथ जोड़ के बेनती है आपके भाई की, सब लोगों को जो नए ड्राइविंग के लिए आ रहे हैं, किसी के साथ में ट्रेनिंग करो ट्रक की। नए आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक्सपीरियंस पकड़ो, किसी के साथ में जाके टीम में चल के। गलतियां नहीं करो भाई, जिंदगी बहुत अनमोल है। अगर रात की ड्राइविंग का मजा आ रहा है तो अभी तक तो आपने लाइक ठोक दिया होगा, अगर नहीं ठोका तो भाई क्या देख रहे हो, लाइक ठोको। और हाँ, मैं बार ये वीडियो में बताऊंगा कि अगर मेरे बताए रीजन में से भी अलग और भी कई रीजन होंगे जो मेरे दिमाग से निकल जाएंगे अभी वीडियो में बताने के लिए। जिस चीज को भी कोई भी रीजन ऐसा मिलता है कि हाँ इस वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं, ड्रॉप डाउन योर कमेंट, अपना कमेंट छोड़ो, सबको मालूम पड़ेगा। क्योंकि जितने भी बंदे अपने कमेंट पढ़ेंगे तो ये देखो, ये लाइट होगी ना, येलो लाइट फ्लैश करनी शुरू कर दी, इसका मतलब क्या है, जो सामने वाली ग्रीन लाइट है ना वो भी रेड होने वाली है। अगर आपका ट्रक इसके नीचे आने से पहले ये ब्लिंक करनी शुरू कर दी येलो लाइट, तो समझ लो कि आप इशारे से क्रॉस नहीं कर सकते। अपने व्हीकल के ऊपर कंट्रोल कर लो, आगे वाली लाइट जो है ना वो रेड होने वाली है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक और खड़ा है राइट साइड में, देखो। ये तो अपनी जान गवाते ही गवाते हैं, ये तो मरते हैं, लेकिन उसके अलावा ये ट्रक वाले का भी नुकसान कर जाते हैं। बहुत काफी भारी होते हैं, देखने में लगते हैं छोटे से, लेकिन बम्पर तोड़ देते हैं, कभी कभी लाइट तोड़ देते हैं, तो कभी कभी तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। और हर रोज रात को हमको रोड के ऊपर 2-4 ऐसे डियर मिलते जो मरे होते हैं। शोल्डर के ऊपर देखो कैसे खड़ा आराम से खा रहा था, जैसे इसकी मौसी की शादी है ना, ऊपर वाले की बनाई चीज है, लेकिन बहुत जानवर मरते हैं यार रोज रात को। ये डियर है। तो हम जा रहे हैं जैसे हाईवे 1 के ऊपर वेस्ट को विनीपेग से। अगर विनीपेग से टोरंटो की तरफ जाएंगे ना
तो वहाँ पे तो भाई साहब बड़े बड़े मूस है, मूस। तो मूस का साइज मालूम है कितना होता है? एक गधे के साइज का होता है। कोशिश करो कि जानवर में सीधा ट्रक हिट करो, क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए, आपने ट्रक राइट को या लेफ्ट को किया, आपका एक्सीडेंट हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ा। किसी को हिट कर दोगे, आपका जो पीछे महंगा वाला रोड है, आपकी जान भी कितनी कीमती है, तो दोनों का खतरा हो जाता है। अगर आप राइट साइड में उतार दोगे तो राइट साइड में जगह बहुत नीचे होती है, 5-10 फुट, कई जगह पे तो 20-20 फुट गहरी खाई होती है राइट साइड में शोल्डर की। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करने का भाई साहब। ऐसी गलती करोगे तो अपनी जान से भी हाथ गवा बैठोगे। ये ड्राइवरी का काम है, एक दिन का काम नहीं है। कंपनी की इंस्ट्रक्शंस होती है कि आप जानवर को हिट कर दो, ट्रक का नुकसान हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, अपनी जान बचाओ और दूसरा आपका लोड भी सेफ रखने की कोशिश करो। टीम मॉडर्न आई थिंक मेरे ख्याल में खुला हुआ है, और टीम मॉडर्न में जाने के लिए जो सिंगल ट्रक होते हैं या बाइक होती है वो अंदर भी जा सकती है, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग ये सिग्नल सीधा क्रॉस करके राइट साइड में रुकेंगे। तो रेड सिग्नल से ज्यादा आया तो कनाडा में ऐसा करना बहुत मुसीबत वाला काम भी हो सकता है। जिन जिन लोगों ने नहीं देखी, आई बटन में मेरा लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देखो। कैसे एक गोरा कार लेके रेड सिग्नल में घुस गया और अपने कैमरे में कैद हो गया था वो। तो यहाँ पे राइट में लगा के इंडिकेटर यहाँ पे खड़ी करते हैं बाइक, और चाय उठा के लेके आते हैं वहाँ पे सामने टीम मॉडर्न पे। यहाँ पे आप चाय उठाने के लिए, सिर्फ चाय उठाने के लिए पार्क कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गड्ढे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए बहुत आराम से वो अपना ट्रक पार्क कर दिया हमने और यहाँ रहे टीम मॉडर्न को चाय उठाने के लिए। रात को चाय मिल जाए पीने के लिए तो क्या मजा आ जाता है। तो मास्क मैं ले आया था, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह में ऐसा हो रहा है कि मास्क की जरूरत पड़ रही है। ये लोगों ने लिख के लगाया होता है कि मास्क डाल के आओ, ये देखो, प्लीज वेयर ए मास्क। ट्रक के अंदर आगे मास्क डालने की जरूरत नहीं है। चाय अपने को मिल चुकी है, साथ में लिया अपनों वेजी गार्डन। जो नॉन वेज नहीं खाते उनके लिए यहाँ पे मिलता है वेजी गार्डन। रैप है, चिपोटले रैप होती है, ये चिपोटले सॉस इसके अंदर लगाई होती है और साथ में वेजिटेबल्स लगाई होती है। जैसे आपने पीछे भी देखा कि रोड के साथ में जानवर खड़े होते हैं, तो कभी भी आपको वॉशरूम की प्रॉब्लम हो जाए तो जितना मर्जी इमरजेंसी हो जाए, लेकिन वॉशरूम करने के लिए नीचे नहीं उतरना है भाई साहब। एक लास्ट वेपन, एक लास्ट हथियार है। अगर आपकी इमरजेंसी इतनी बढ़ जाती है कि आपको रोकना ही पड़ेगा, तो नीचे नहीं उतरो, कोशिश करो बारी में खड़ा होके ये मेरी तरफ से हिदायत है। तो आप लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हो, आपने हैपन सुनी होगी, पहले हो चुकी है यहाँ पे एक टीम के साथ में टोरंटो वाले रोड के ऊपर। तो ये इस रोड के ऊपर ज्यादा बालू तो नहीं है, लेकिन जंगल में कुछ मालूम नहीं कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। तो कभी भी रिस्क नहीं पकड़ो, आपकी जान है आपके हाथ में। चाय पी के मैं निकलूंगा। रात को दिखाने वाला रोड के ऊपर कैमरा ऑन करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कैमरे की आंखें जो होती है ना, ये उल्लू वाला सिस्टम होता है कैमरे का। उल्लू को रात को दिखाई देता है, दिन में आंखें बंद हो जाती है। कैमरे की आंखें दिन में खुलती है, रात को बंद हो जाती है। तो मिलते हैं, ठीक है, आपको सुबह। It's not a game, it's a rich thing. तो थोड़ी हवा की प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा बाहर है हम। तो ये खड़ा है अपना अकेला ट्रैक्टर इस टाइम पे, और इसके पीछे वाले ट्रेलर थे ना, वो दोनों हमने उतार दिए। जो मोस्टली हम डबल ट्रेलर का काम करते हैं ना, हमारा काम होता है मोस्टली हुक करो और यार्ड में ड्रॉप करो। लेकिन सिंगल ट्रेलर होता है तो उसकी डिलीवरी भी करनी पड़ती है, लेकिन इसकी डिलीवरी करने की जरूरत नहीं होती। ट्रेलर लेके आओ, छोड़ दो। जब आपके दूसरे ट्रेलर वापस लेके जाने वाले ट्रेलर रेडी हो गए, तो आप उसको लेके जा सकते हो। विनिपेग टोरंटो हाईवे के ऊपर ना एक एक्सीडेंट हुआ है अभी रिसेंटली। तो आपने देखा होगा कि उसमें 3-4 ड्राइवर लोग की डेथ हो गई। तो वो हैपन होने का मेन कारण क्या था, आपको मालूम है? वो हैपन होने का मेन कारण था, सिंगल रोड था ऐसा वाला, ये ऐसा सिंगल रोड था, और एक इसमें जा रहा था, एक इसमें जा रहा था, और दूसरे ने उसको ओवरटेक पे लगाया हुआ था। सिंगल रोड मीन्स कि ये तो 2 ट्रैक है ना, लेकिन वो सिंगल ही रोड था, एक जाने के लिए एक आने के लिए। और उसमें एक ट्रांसपोर्ट वाले ड्राइवर ने एक को ओवरटेक पे लगा दिया। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसको ओवरटेक नहीं कर सका। आगे से ट्रक आ रहा था, जो आगे से ट्रक आ रहा था ना, तो उसके पास में स्पेस ही नहीं बची
कि अपनी लेन में वापस आने के लिए। तो 2 ऐसे ट्रक जा रहे हैं, तीसरा ट्रैक ही नहीं है, एक जा रहा है सीधा, एक उसको ओवरटेक पे लगाया हुआ है। तो चाहे कोई नया ड्राइवर है चाहे कोई पुराना ड्राइवर है, हम ये बात नहीं करते, ये बात करते हैं कि सेफ रहने का है। अपने को सेफ रहने के लिए जिदबाजी छोड़ो, ये एक दिन का काम नहीं है। एक तो हम लोग बोलते हैं कि हमको ट्रकिंग करनी है, हमको बहुत शौक है, हम ट्रकिंग के लिए आते हैं, लेकिन ट्रकिंग को एक ऐसी रेस नहीं बनाऊं, एक ऐसा पैसे का कारण नहीं बनाऊं। अपना घर भी चलाओ और दूसरों को भी सेफ रखो, अपनी जिंदगी को भी सेफ रखो। रोड के ऊपर बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। ये रीजन था उन लोगों का, जिदबाजी, कंपटीशन। जिदबाजी ड्राइवर के लिए सबसे बुरी चीज है। तो रात को अपने को ये चीज का इशू आ गया था। ये देखो, ये ओपन नहीं हो रही, ये ओपन नहीं हो रही, ये इसका लॉक ना जैम हो गया। तो इसको बनाने के लिए अभी जाएंगे, वहां पे अंदर शॉप है, शॉप से रिपेयर कराएंगे। लेकिन अभी मैं उठाऊं, कल रात को ड्राइव की थी, अभी शाम को इधर से निकलेंगे, वापस चले जाएंगे विनिपेग को। तो यहाँ पे एक टिम हॉर्टन है, अभी तक मैं फ्रेश नहीं हुआ तो मालूम नहीं मेरी शक्ल कैसी दिख रही है कैसी नहीं दिख रही। तो फ्रेश होने के लिए चलते हैं टिम हॉर्टन के ऊपर, वहाँ से ब्रश वगैरह करके मुंह हाथ धो के फ्रेश होके वहाँ से पकड़ेंगे चाय नाश्ता, और चाय नाश्ता करके फिर देखते हैं कब अपना लोड मिलता है और कब निकलते हैं रोड के ऊपर। जल्दी ही आपको मिलते हैं, लेकिन उससे पहले नाश्ता करते हैं कुछ। नाश्ता तो क्या हो गया, अभी दोपहर का टाइम है, शाम होने वाली है, तो हमारा तो नाश्ता है भाई साहब। अभी हमने तो नाश्ता नहीं किया। आपको दिखाते हैं टिम हॉर्टन यहाँ वाला। देखो क्या कर रहे हैं, अरे भाई साहब कैसा इसको टेढ़ा करके चला रहा है यार ये घास काटने का काम कर रहा है भाई अपना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये गवर्नमेंट का पूरा काम होता है घास काटने का। तो ये जो साइड वाली पूरी जगह ना, देखो पूरी इसने साफ की हुई है। और इतनी स्लो क्यों जा रहा है, सामने तो 50 की स्पीड लिखी हुई है 50 की स्पीड पे जाना चाहिए था यार अगर ये 50 की स्पीड पे जाएगा ना तो इमेजिन करो कैसे आएगा, ये बहुत तेज आएगा, ये ऐसे हिलता आएगा, ऐसे 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 क्या बात है, क्या बात है। ये भी एक टैलेंट होता है यार। देखो यहाँ से गया घूम के, फिर वहां से लेफ्ट निकाला, वो आगे खड्डा है, खड्डे में नहीं डाला उसने और निकाल के ऊपर लेके गया। क्या बात है, क्या बात है। तकरीबन 2-2.5 हजार साल के बाद में हम आ गए फिर ट्रक व्लॉग में, और लगा लिया है कैमरा हमने ऊपर। विंटर आने वाली है, स्नो पड़नी शुरू हो जाएगी। स्नो में क्या करना है, स्नो में जो नए ड्राइवर हैं, जो मेरे जैसे भी, मैं भी नया ही हूँ, सब लोग हम नए ही हैं। ये किधर निकली हुई है शहर के ऊपर। मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सर्दियों में भी कभी भी जल्दी नहीं करने का है। रात को अगर स्नो पड़ रही है, अपना वेदर जो है ना, वेदर अपडेट एक नेटवर्क होता है, उसमें आपको वेदर का मालूम पड़ता रहता है कि कहाँ पे कितनी स्नो पड़ रही है। तो कभी कभी कहीं पे भी ब्लैक आइस बन जाती है, तो रात को मौसम बहुत कभी कभी खराब हो जाता है। कभी भी विंटर में स्नो ज्यादा पड़ रही है, वेदर खराब है, ज्यादा स्लिपरी है रोड के ऊपर, तो कभी भी ऐसा नहीं करो कि जाना ही जाना है, अपने को घर जाना है, जहाँ लोड खाली करना है। नहीं, कंपनी को बताओ कि वेदर खराब है, कंपनी आपको बोलेगी कि साइड पे लगाओ और सो जाओ अगर आपको सेफ नहीं लगता। एक आजकल सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, वो क्या है, टेलीफोन, मोबाइल। कोशिश करो मोबाइल फोन कभी नहीं यूज करो, हमेशा सिरी का यूज करो। सोशल मीडिया पे किसी को मैसेज का जवाब देना है ना, तो कहीं जब आप रुकोगे, कभी आप ब्रेक लेते हो, कभी आप वॉशरूम के लिए रुकते हो, तो वहां पे उसको जवाब दो यार। चलते चलते ट्रक में जवाब नहीं दो। आगे से आने वाले बंदे की भी फैमिली है और आपकी भी फैमिली है, और आपके पीछे जो आप ट्रेलर लेके जा रहे हो उसमें लाखों के लोड होते हैं, जहाँ आपके ऊपर कंपनी ने ट्रस्ट किया होता है कि हाँ ये बंदा हमारा लोड जो है ना सेफ लेके जाएगा। वाओ, एफ से रनर है ये। सस्काटून जाना है किसी को तो यहाँ से लेफ्ट पकड़ो। शक्तिमान जैसी फीलिंग आ रही है ना, सस्काटून शक्तिमान सस्काटून और ये है टिम हॉर्टन एसओ के पंप के ऊपर। यहाँ एक सिंगल ट्रेलर आ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। कोशिश करो अकेला ट्रैक्टर लेके आओ यहाँ पे, अकेला ट्रैक्टर। वाओ, ये किट कैट भी पड़ी हुई है अपने पास, किसी को चाहिए तो उठाओ यहाँ से। यहाँ पे पार्क करते हैं अपने भाई के साथ में। भाई अपना सोया हुआ है, लेकिन हम नहीं सोए हुए, हम तो जाग रहे हैं, हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए। तो ये मेरे को याद था, ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, तो इसको बंद करके ना आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ सिरी को। हे सिरी, सिरी हाउ आर यू? Not too shabby. Thanks for asking. वाह वाह वाह, इतनी इज्जत तो सारी हमारी कभी गाँव में नहीं हुई। सिरी, व्हाट्स द वेदर फॉर टुडे?
It's currently cloudy and 27 degrees. ये बहुत ही ईमानदार आदमी है, ईमानदार बंदी है। देखो जब हमको किसी कॉल आती है तो हम यहाँ से ही उठा सकते हैं और यहाँ से दबा के यहाँ से हमारी आवाज रिकॉर्ड होती है। सीरी को बोल सकते हैं कि सीरी कॉल करनी है, कोशिश करो यहाँ पे ही कॉल रिसीव करो, यहाँ से ही कॉल करो। तो ये यहाँ का वॉशरूम, टी मोटर का वॉशरूम, यहाँ पे हम करेंगे ब्रश। और भाई क्या हाल, ठीक ठाक। तो चाय हमने उठा ली है, मास्क हमने उतार दिया, बाहर आ गए। ये चाय और रैप फिर पकड़ ली है। आजकल वेजी गार्डन का बहुत रिवाज चल रहा है, कल भी वेजी गार्डन, आज भी वेजी गार्डन। मैं सोच रहा था जो अंदर वॉशरूम है ना वो एक ही बंदे के लिए होते हैं, तो जब अगर कहीं दूसरा बंदा पीछे से आ जाए उसको जोर से लगी हुई तो क्या करेगा वो बहुत मुसीबत हो जाती है। तो ये लगे हुए हैं अपने ट्रक, दोनों पड़े हुए हैं अपने जंतर मंतर। तो इसके साथ में आज होगा नाश्ता। जब मैं टिम होटल के वॉशरूम में जाता हूँ ना तो ब्रश और पेस्ट साथ में ले जाता हूँ। ये बैग खड़ने की जरूरत नहीं होती, बैग हम वहाँ पे लेके जाते हैं जहाँ पे ट्रक स्टॉप हो। ट्रक स्टॉप वाले जो वॉशरूम होते हैं ना वो बड़े होते हैं, वहाँ पे स्पेस ज्यादा होती है। सब जंतर रखे हुए हैं, सब जंतर। जब फ्रेश हो गए, मुंह हाथ धो लिया, कोल्ड क्रीम भी लगाओ भाई साहब, इससे लगेगा कि आप नहाए हुए हो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आप नहाए नहीं हो। नहाने से मेरी ज्यादा बनती नहीं है। आपको वेजी गार्डन दिखाता हूँ। पहले जब मैं नया आया था ना तो जब रैप को ऐसे खोलते थे ऐसे, तो इश्क सा आ जाता था कि इसको देख के कि इसकी पैकिंग कितनी जबरदस्त है यार। तो देखो, और ये ऊपर से निकल जाएगा। और ये होती है रैप, एक पतली वाली रोटी होती है ना तो उस ग्रिल किया होता है, और इसके अंदर क्या होता है, टोमेटो, लेटस और क्यूकम्बर होता है, और इसमें चिपोटले सॉस हमने ऐड कराई है। ये हेल्थी प्रोडक्ट है। अभी आपको इसका टेस्ट भी बता देता हूँ। नॉट बैड, नॉट बैड। चाहे हमने फ्रेंच वनीला उठाई मीडियम साइज। अगर आपको फ्रेंच वनीला में मीठा ज्यादा लगता है तो एक एक्स्ट्रा क्रीम डाल लो उसमें, वो फ्री में डाल के देंगे। चलते हैं आपको दोनों ट्रेलर उठा के। भाई लोगों, ट्रेलर हमने हुक कर लिए, रिजाइना से निकल चुके हैं बाहर। पहला एंड रूट चेक डालने के लिए यहाँ पे रुके हैं, तो मेरे पीछे देख सकते हो आप कि ट्रेलर हमने कर लिए हुक। और अभी एक बार थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। तो लाइटें अपनी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। ये रात पड़ने वाली है, रात से पहले इसको चेक करना जरूरी है। ओह वाह, क्या बात है, क्या बात है। इधर से देखो, ये देखो, ये व्हाइट लैंड है ना, इसके अंदर अंदर अपना गाड़ी खड़ा कर सकते हैं हम लोग। ये होती है ट्रेलर की सेफ्टी, वो तारे बारे एकदम फर्स्ट क्लास। आवाज आपको कमती सुन रही होगी तो अंदर जाके आपसे बातें करना ज्यादा बढ़िया लगता है। कनाडा में जब आप आओगे ना तो आपको एक चीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आएगी, वो होगी हवा की प्रॉब्लम। यहाँ हवा बहुत चलती है यार, सर्दियों में इतनी हवा चलती है ना कि स्नो एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे उड़ के जाती रहती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। अभी देखो सामने पूरे बादल हुए हैं, ये देखो पूरे बादल हो गए ना। ऐसे बादल होते तो हमको कोई टेंशन नहीं होती, हमको इतनी फिक्र नहीं होती। लेकिन अभी 1 महीने के बाद में जब ऐसे बड़े बादल हो जाएंगे ना, सूरज नहीं दिखेगा, सब ड्राइवर लोगों को टेंशन हो जाएगी कि यार बादल हो गए, भी स्नो आएगी। स्नो एक ऐसी चीज है जो फोटोज में देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब अपने ट्रक लेके या कोई भी कार लेके ट्रक लेके रोड के ऊपर निकलना पड़ता है ना स्नो पड़ती में, तब मालूम पड़ता है, तब बड़ों बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। तो ऊपर वाले का नाम लेके चलते हैं हम तभी भी। वो जो मैंने नीले रंग का स्टिकर दिखाया था ना, वहां मेरी आवाज कमती आ रही होगी तो एक बार फिर बता देता हूँ कि वो ट्रेलर की सेफ्टी होती है, ऐसे ट्रक की भी सेफ्टी होती है। ये देखो यहाँ पे ट्रक की सेफ्टी का भी स्टिकर लगा होता है। इससे मालूम पड़ता है कि आपका ट्रक जो है वो लीगल है और पास है, और इसको हर साल में रीन्यू कराना पड़ता है। वो फिर चेक करते हैं, जैसे दुबई वालों को तो पता होगा कि मरून में लेके जानी पड़ती है गाड़ी, यहाँ पे भी हमको इसकी सेफ्टी जो है हर साल रीन्यू करानी पड़ती है। दूसरे कैमरे के ऊपर मिलते हैं आपसे, फिर करते हैं बातें 2-4। लेके ऊपर वाले का नाम निकलते हैं यहाँ से। जैसे ये 2 ट्रैक है ना तो शोल्डर पे खड़ा करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन ऐसा जो साथ में पार्किंग ट्रैक आता है ना, अगर आप उसमें रोक रहे हो अपने ट्रक को तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं होती। 5-10 मिनट की ब्रेक चाहिए तो आप ऐसा रुक सकते हो। मुश्किल से सितंबर पूरा जाएगा, अक्टूबर में किसी भी टाइम में स्नो पड़ जाएगी। लास्ट ईयर अक्टूबर में स्नो पड़ी थी, तब हमने कैमरा नहीं उठाया था, लेकिन अक्टूबर में ऐसी स्नो पड़ी थी, ऐसा स्टॉर्म आया था, पूरे 40 घंटे से ऊपर रोड बंद रहा था विनिपेग से रजाइना तक। इतना बुरा हाल था ना, 2-3 दिन लोड पूरे स्टक रहे, बंदे रोड के ऊपर फंसे रहे। उस रात में जब हम लोड लेके निकले विनिपेग से, तो मेरा कनाडा का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था उस रात को। उस रात में जितना मैंने ऊपर वाले का नाम लिया ना, मैंने कभी नहीं लिया जिंदगी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऊपर वाले का काम आता है, और बंदा तो कोई काम नहीं आता। अक्टूबर में किसी भी टाइम में स्टॉर्म आएगा, और स्टॉर्म सबसे पहले कैलगरी अल्बर्टा में आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, सबसे पहले स्टॉर्म हमेशा अल्बर्टा में आता है। अभी अपने पास 2 ट्रेलर हैं तो एकदम फीलिंग मस्त आने लगती है। ट्रक भी एकदम जम के चलना शुरू हो जाता है। जब हम केली बॉबडेल लेके जाते हैं तो ऐसा चलता है जैसे हम कार लेके घूम रहे हैं। नींद में चल के अगर आप 2-4 बार जल्दी पहुंच जाओगे तो अगर
वो बोलते हैं ना कि 100 दिन चोर का होता है, 1 दिन साध का होता है। तो फिर कभी ना कभी अगर नींद में चलोगे तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली किसी ना किसी दिन आएगी। तो अवॉइड करो भाई यार, क्या जाता है, थोड़ा लेट पहुंचो घर, लेकिन ना पहुंचने से देर भली होती है। पहाड़ों में कोका हिल और गोल्डन वाली हिल जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं वहां पे भी गया हुआ हूँ। इससे ज्यादा डेंजरस रोड जो है ना वो विनिपेग से टोरंटो का है हाईवे 11। हाईवे 11 सबसे ज्यादा डेंजरस रोड बना हुआ है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे 2 ही ट्रैक है, एक आने वाला एक जाने वाला। ये वहां पे ना शीशे से शीशा टकरा के निकलता है और ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है क्योंकि वही एक सिंगल एकमात्र हाईवे जो टोरंटो को विनिपेग से जोड़ता है, पूरे कनाडा को जोड़ता है वेस्ट में। ये आपको दिखाई दे रही है, ये किटकैट है ये ना मेल्ट हो गई थी गर्मी से, तो मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है, फ्लोर में लगाया हुआ है। अभी ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, तो फिर इसको खाएंगे रास्ते में। तो रोजाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिट 2 किलोमीटर, अगर मैं एग्जिट 2 किलोमीटर ले लूँ, यहाँ से फ्लाइट पकड़ूँ, सीधा इंडिया आ सकता हूँ। लेकिन इंडिया मेरे को अभी नहीं आना है, कोरोना का टाइम है। जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे को कोई ओवरटेक लगा के निकल रहा है, आगे से ट्रक आ गया, तो मेरा तो उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है ना, आगे वाले आदमी का भी कोई भी फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट किसका है? वही एक बंदे का जो जिदबाजी कर रहा है, जो कंपटीशन कर रहा है, उसकी वजह से ये ट्रक वाला भी गया, आगे से आने वाला ट्रक वाला भी गया, तो 4-5 लोगों की डेथ हो गई। यार दिल इतना उदास होता है ना ऐसी वाली न्यूज सुन के। सब लोग बोलते हैं, मेरे को इतने मैसेज भी आते हैं कि ट्रक की जॉब करनी है, ट्रक ड्राइवर बनना है, मैं ट्रक चलाने का मेरे को शौक है। ट्रक चलाने का शौक रखो, मेरे को भी है, लेकिन इसके रूल्स को फॉलो करो। और इसमें सबसे बड़ा काम है पेशेंस रखना सीखो ट्रकिंग में। अगर ट्रकिंग में आपने पेशेंस नहीं रखा, खुद तो मरोगे ही मरोगे, आप किसी को भी मारोगे। जल्दबाजी का काम ट्रकिंग में बिल्कुल नहीं है। 2 ट्रेलर चलाता हूँ ना, तो रोड के ऊपर निकलने से पहले इसको डेफिनेटली अपनी आंखों से 2 बार चेक करो। ड्राइवर की जिंदगी की लाइव मूवमेंट है। देखो नीचे हमारे जो टायर घूम रहे हैं ना, ये लाइव मूवमेंट हो रही है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड का भी मालूम नहीं है। जो भी भाई अपना वीडियो देखेगा, इस वीडियो के नीचे जो रीजन आपके माइंड में आ रहा है ना, मेरी पूरी YouTube फैमिली जो अभी नए अपने चैनल के ऊपर है, वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी YouTube फैमिली बनो। इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि कौन कौन से और भी रीजन है। जो भी कोई वीडियो देखे, तो जब ये कमेंट पढ़ेगा, तो कमेंट पढ़ के उनको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये रीजन की वजह से भी हैपन होते हैं, ये रीजन की वजह से भी हैपन होते हैं, तो सब अवेयर हो जाएंगे, किसी का बड़ा हो जाएगा। ओ यस, ये स्कैप होल्डिंग है। तो स्कैप होल्डिंग दुबई में इतनी ज्यादा थी ना कि क्या बताऊं आपको। तो ये देखो, अभी आपको मालूम पड़ रहा है ये स्कैप होल्डिंग है, लेकिन स्कैप होल्डिंग यहाँ वाले ड्राइवर्स को बहुत कम मालूम है, क्योंकि यहाँ पे स्कैप होल्डिंग बहुत कम होती है। लेकिन दुबई में जो फ्लैट का काम कर रहा है ना, फ्लैट वाले आदमी को ये स्कैप होल्डिंग का डेफिनेटली मालूम होगा, क्योंकि मैंने इतना ट्रिप लगाया ना दुबई में स्कैप होल्डिंग का। अबू धाबी से शारजा, रैसल खेमा, अबू धाबी से रवेस, सिल्ला, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने स्कैप होल्डिंग नहीं लेके गया। दुबई की जो खासियत है ना, वो दुबई की है, और जो कनाडा की खासियत है, ये कनाडा की है। दोनों को आपस में मैच नहीं कर सकते हम लोग। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक करते हो, अगर आप अच्छा वाला कमेंट छोड़ते हो, शेयर करते हो, तो अपना दिन बन जाता है यार। दुबई वालों को ये चीजें बहुत ज्यादा मालूम होती है, क्योंकि दुबई में कंटेनर का काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट लगता है समुद्र का। यहाँ पे भी कंटेनर का काम है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना वहाँ पे था। यहाँ पे ट्रेन आती है, ट्रेन से सीपी का यार्ड है ये। कुछ 1-2% तो ऐसे आदमी हैं, ऐसे बंदे भी हैं जो हमको प्यार करते हैं, वो कभी सब्सक्राइब करेंगे भी नहीं, जितना मर्जी हम उनको जोर लगा लें, लेकिन वो वीडियो देखेंगे जरूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। शायद उनको लगता है कि आप उनके सब्सक्राइब करने से उनको पैसे पड़ेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करने का कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ये देखो जॉन डियर मालूम है ना अमेरिका की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे तो अमेरिका हमारे पास में, देखो कितना बड़ा इसका शोरूम है यहाँ पे। तो मोटरसाइकिल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था, इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना, तो ही ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, जितनी भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पैसों से किसी की हेल्प करो, नहीं। पानी तो फ्री मिलता है, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को पानी ही पिला दो अपनी जिंदगी में। यार आपको सबको मालूम है, कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड। जो भी चीज की आप मेहनत करोगे ना, अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है ना, उसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम होगा ही नहीं। डेफिनेटली एक दिन आपको वो चीज मिलनी है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। जाते जाते मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार, रेकलेस ड्राइविंग नहीं करो, जिदबाजी नहीं करो। रोड के ऊपर रात को नींद आ रही है, साइड में लगा के सोवो, डिस्पैच को बता के आप सो सकते हो। पूरे कनाडा में, अमेरिका में कहीं भी ऐसा रूल नहीं है, आप सो नहीं सकते। अगर आपको जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपको बोल भी रहा है कि हाँ यार तुम कर सकते हो, तुम करो, तो नहीं, ऐसा नहीं करो। पहले उस चीज की ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेके वो काम करोगे
तो बचोगे, आपकी फैमिली है, घर में भाई है, बहन है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बीवी है, तो उसका एक बार ख्याल करो। सेफ चलो, सेफ रहो। ये अपना बाइक वाला बाइक कावासाकी निंजा या डैक्स 6R, हेलो एक गेड़ी लगाने के लिए दे दो यार। तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी नए आदमी है वो सब्सक्राइब कर लो, जितने भी अपनी पुरानी फैमिली है वो शेयर करो, इसको लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जो भी आपके दिमाग में रीजन आएंगे, वो रीजन जरूर बताना। मैं अभी रात को जाके ये 2 ट्रेलर उतार के अपने घर जाऊंगा, आराम से सोऊंगा। कल ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, कोशिश करूंगा कल शाम तक ये वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखो, रब रखा।